नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, मेरे पीछे देख रहे हैं 1 एकड़ करेला की फसल है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे करेला की खेती किस विधि से करें कि हमें अच्छा उत्पादन मिले, मचान कैसे बनाएं, खाद शेड्यूल क्या रखें, और वीडियो के आखिर में हम जानेंगे कि कौन सा स्प्रे लें, किस समय पर लें, किस विधि से लें कि हमें ज़्यादा उत्पादन मिले। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की खेती बाड़ी से जुड़ी हुई वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीज की। अगर आपका जो बीज है वो नया है और उपचारित भी है तो आपका जो जमाव प्रतिशत है वो भी बढ़ जाएगा और आगे चल करके आपकी फसल में रोग और समस्याएं भी नहीं आएंगी। तो 1 एकड़ खेती के लिए आपको 2 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है अगर आपका बीज हाइब्रिड है तो। अगर पुराना है या फिर घर का है तो आप 3 से 3.5 किलो तक ले सकते हैं। और बीज को उपचारित करने के लिए किसान भाइयों को 2 चीज़ें लेनी है। पहला जिब्रेलिक एसिड और दूसरा आपको लेना है बोरोन। इसमें आपको बीज को 24 घंटे के लिए भिगोना है, उसके बाद छाया में हल्का सुखाना है, तब आपको बुआई करनी है। ध्यान दीजिए, अगर आप बीज को उपचारित नहीं कर रहे हैं तो आपको कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन अगर आप बिना बीज को उपचारित करके बोने वाले हैं तब आप उसको 24 घंटे के लिए कम से कम पानी में ज़रूर भिगो दीजिए। और अब हम बात करते हैं कि बुआई के समय कौन सी खादें डालें जिससे कि जो पौधा हो तेज़ी से विकास करे। तो बुआई के समय आपको लेना है 50 किलो DAP 1 एकड़ में, 30 किलो लेना है MOP पोटास और 20 किलो आपको लेना है यूरिया। इसको डाल करके आपको बुआई कर देनी है। और बुआई के 10 दिन बाद आपका जो पौधा है वो निकल रहा हो, विकास कर रहा हो, तो उसको उस समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि जो पौधा है वो तेज़ी से विकास करे। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आप ले लीजिए NPK 19-19-19 1 किलो लेना है, 200 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है। इससे जो आपका पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा। और इसको करने के बाद किसान भाई अगर खेत में कोई खरपतवार है तो आप उसको निकाल दीजिए और पहला फनफूद नाशक का स्प्रे कर दीजिए। 200 से 250 ग्राम फनफूद नाशक लीजिए, उसको 2 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। आपका जो पौधा है वो 30 से 32 दिन का हो गया है। जब 30 से 32 दिन बाद आपका जो पौधा है उसमें शाखाएं तो निकल रही हैं, कहीं कहीं पे फूल भी बनने वाले हैं, तो उस समय आपके पौधे किसान भाइयों 30 किलो यूरिया डालनी है 1 एकड़ में, 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है। अगर आप इसको डाल देंगे तब आप देखेंगे कि फूल और फल काफ़ी अच्छी मात्रा में आएंगे और आप आगे चल करके काफ़ी अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। तो बुआई के 30 दिन बाद जब आपने 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व 30 किलो यूरिया डाल दी तो आपका जो पौधा है उसमें शाखाएं भी अच्छी निकलेंगी और उसका जो फैलाव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है, आपको बनाना है किसान भाइयों मचान बनाने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको बाँस लेना है और लाइन में आपको बाँस लगा लेने हैं। एक बाँस से दूसरे बाँस की आपको जो दूरी रखनी है वो आप रख सकते हैं लगभग 8 से 10 फीट। और बीच बीच में किसान भाइयों आपको, जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको प्लास्टिक वायर लगाना है। प्लास्टिक वायर काफ़ी सस्ता मिलता है, 50 रुपये किलो से लेकर के 100 रुपये किलो तक मिल जाता है। लेकिन उसमें कहीं कहीं पे 3 से 4 मीटर के अंतराल पे आपको पौधे को और बाँस को मजबूती देने के लिए आपको लोहे का तार लगाना होगा। वो थोड़ा महंगा मिलता है, तो आपको लोहे का तार और प्लास्टिक का तार लेना है। इन दोनों की मदद से, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको मचान बना लेना है। अब 30 से 35 दिन की अवस्था के बाद जब आप मचान पे अपने पौधे को चढ़ा देंगे और नीचे खरपतवार नियंत्रण कर देंगे और उसके बाद खेत में जो खाद आप डाल रहे हैं उसको आप जड़ के पास दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले आप खाद डालिए, उसके बाद जो मिट्टी है उसको लेकर के जड़ पे चढ़ा दीजिए। इससे आपका जो पौधा है वो भी मजबूत हो गया और ऊपर जाकर के उसकी लताएं फैल गई। अब किसान भाई आपको इसमें 2-3 चीज़ें करनी है। अगर आप ये 2-3 चीज़ें कर देते हैं तब आपका जो उत्पादन है अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा 30 से 35% तक बढ़ सकता है। और लागत जो है इसमें किसान भाइयों खर्च मामूली सा ही होता है। तो देखिए, जैसे ही उसमें आप देखें कि कहीं कहीं पे किसान भाइयों फूल आ रहे हैं, उस समय आपको लेना है 13-0-45 1 किलो लेना है, 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है। और अगर आपने यूरिया के साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको 500 ग्राम लेना है। और अगर आपने दिया हुआ है तो 250 ग्राम लेना है। 1 किलो NPK 13-0-45 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व किसान भी 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करना है। इससे फूल अच्छी मात्रा में आएंगे, कोई फूल गिरेगा नहीं, जिससे आपका जो फल है वो भी अच्छा बनेगा। और इसके 15 दिन बाद लगभग 50 से 55 दिन के अंदर बुआई के उसमें फल बनने शुरू हो जाएंगे। उस समय किसान भाई आपको लेना है 0-52-34 1 किलो लेना है और 250 ग्राम फिर से सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है।
इसको मिला करके आप स्प्रे करेंगे तो फूल जो है किसान भाइयों वो लगातार आते रहेंगे, फल भी बनते रहेंगे, फल की क्वालिटी भी अच्छी होगी और फल में किसी तरह की कोई रोग और समस्या नहीं होगी। और इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि हर 10 दिन के अंतराल पे आपको फनफूद नाशक का स्प्रे जो है वो करते रहना है। अगर आप हर समय फनफूद नाशक का स्प्रे करते रहते हैं 10 दिन के अंतराल पे, तब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अब हम कुछ उन समस्याओं के बारे में बात करते हैं जिनका कि अगर आपको नियंत्रण नहीं पता है तो आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। उनमें जो सबसे ज़्यादा किसान भाइयों कीट है वो परेशान करता है। शुरू में अगर मैं बात करूँ, जैसे कि पौधा जमाव करने लगता है, जमाव करने के बाद ही जो है वो ख़राब हो जाता है। उसकी क्या वजह होती है? उसके पीछे को जो वजह होती है किसान भाइयों वो है जड़ व तना खाने वाली इल्ली। ये शुरुआत में अटैक कर देती है जिससे जो पौधा है वो ख़राब हो जाता है। और अगर ये समस्या आपके खेत में आ गई तो शुरू में ही वो नष्ट हो जाएगा। तो उसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए किसान भाइयों? उसको नियंत्रण के लिए 2-3 चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। पहला आप ले सकते हैं पिप्रोनिल ले सकते हैं 20%, या फिर किसान भाइयों आप कार्बोफ्यूरान ले सकते हैं 8 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से, 1 एकड़ में 2.5 से 3 किलो। इसको किसान भाइयों आप सिंचाई के माध्यम से दे दीजिए तो जो ये समस्या है वो दूर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर आप पिप्रोनिल ले रहे हैं और आप किसान भाइयों यूरिया के साथ में भी उसको स्प्रे कर सकते हैं। यूरिया के साथ में मिला करके पानी में भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप खाद के साथ में भी डाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर आपको जो पिप्रोनिल है वो लिक्विड में है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, और अगर वो पाउडर में है तो आप खाद के साथ में मिला करके डाल सकते हैं, या फिर राख के साथ में मिला करके डाल सकते हैं। और इसके बाद किसान भाइयों जैसे ही फल बनने शुरू होते हैं उस समय जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है फल मक्खी। ये सबसे पहले किसान भाइयों जो है वो जो आपका उत्पादन है उसको बर्बाद करती है। इसका जो मुख्य काम होता है वो ये होता है कि जो इसकी मादा फल मक्खी होती है वो छिलके के ऊपर जो भाग है उस पर अंडे दे देती है, और अंडे में से जो किसान में जो सूजा होते हैं वो निकल करके सीधे फल को खाते हैं और पूरे फल को बिगाड़ देते हैं। तो अगर ये समस्या आपके खेत में एक बार आ गई तो आपको जो फसल है वो बर्बाद हो सकती है। तो अगर शुरू में समस्या आपको दिखाई दे रही है तो किसान भाइयों आपको 8 से 10 दिन के अंतराल पे 2 से 4 बार आपको लेना है मेलाथियान 40 ml, और इसको आपको पानी मिला करके स्प्रे कर देना है। अगर थोड़ी दूर में है तो आप 15 लीटर टंकी में किसान भाइयों 40 ml मिला लीजिए। लेकिन अगर आपको पूरे खेत में समस्या दिख रही है तो आपको 400 ml लेना है मेलाथियान, और 2 फिल्टर पानी मिला करके इस समस्या का जो है किसान भाइयों उपचार करना है। अगर आप इसको 2 से 3 बार स्प्रे करेंगे तो फल मक्खी जो है किसान भाइयों आपके खेत में नुकसान नहीं कर पाएगी। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं कि ये समस्या हमारे खेत में आए ही ना, तो उस स्थिति के लिए किसान भाइयों आपको समय समय पे इसका स्प्रे फूल आने के बाद करते रहना चाहिए। और अब मैं बात करता हूँ कि इसके अलावा कौन सा रोग जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है, जो सबसे ज़्यादा परेशान आपकी फसलों कर सकता है किसान भाइयों, वो है चूर्णिल असिटा। इस रोग का जो अटैक किसान भाइयों करेला की फसल में पत्तों और बेलों के ऊपर होता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। इस रोग से अटैक से किसान भाइयों जब आपको पता चलता है तब आप देखते हैं कि हल्की सफ़ेद धूसर जैसी जो निशान है आपके पत्तियों और तनों पर देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे जो ये सफ़ेद निशान है धब्बे बन जाते हैं, और इसके कारण जो किसान भाइयों जड़ें जो हैं वो ख़राब होने लगती हैं और पत्ते भी इसके ख़राब हो जाते हैं। इससे बचने के लिए क्या करें किसान भाइयों? इससे बचने के लिए अगर 1-2 पौधा ग्रसित है तो आप उसको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर काफ़ी तेज़ी से ये चीज़ें फैल रही हैं तो आपको लेना है ट्राइडीमोफोर्स, या फिर आप ले सकते हैं माइक्लोन्यूटालिन दवाई। इसको आप ज़रूरत के हिसाब से स्प्रे कीजिए तो ये समस्या जो है आपकी वो दूर हो जाएगी। और इसके बाद जो किसान भाइयों सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है मोजेक विषाणु रोग। करेला की फसल में जो यह रोग है ये पत्तियों पर दिखता है, और इसकी जो पत्तियों पर रेशे होते हैं, शिराएँ होती हैं, वो स्पष्ट होती हैं, दिखने लगती हैं, उसमें निशान ये दिखने लगती हैं। तो जो पर्ण होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, और इससे जो पत्ता है वो ख़राब हो जाता है, पीला पड़ जाता है। तो अगर ये समस्या आपके खेत में आ रही है, अगर मैं बात करूँ कौन से मौसम में आती है, तो गर्मी में भी आती है, बरसात में भी आती है, लेकिन गर्मी में सबसे ज़्यादा आती है। तो अगर आपके खेत में समस्या आ गई है तब आपको क्या करना है किसान भाइयों? सबसे पहले तो आप सफ़ेद मक्खी को नष्ट कर दीजिए। उसके लिए आप फनफूद नाशक का स्प्रे करना चाहिए, जैसे डाइफेनथ्योरम 50% WP हो गया। या फिर आप एक चीज़ कर सकते हैं, खरपतवार खेत में ना रहे और समय समय फनफूद नाशक का आप स्प्रे कर रहे हैं तो ये समस्या आपके खेत में नहीं आएगी। और अब हम बात करते हैं जड़ गलन। जड़ गलन ऐसी समस्या जो कि चाहे वो कद्दू वर्गीय हो, चाहे किसी वर्ग की सब्जी की फसल हो, हर फसल में आ ही जाता है। तो अगर इसका जो अटैक है, बात करूं कि मैं करेले में कैसा होता है, तो जड़ों में होता है और जड़ें गलने लग जाती हैं, सड़ जाती हैं। धीरे धीरे जो पौधा है वो कमज़ोर होता है और बाद में पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए किसान भाई आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, और इसको किसान भाइयों आपको लेना है 50 से 100 ml लेना है,
और पानी मिलाकर जड़ में स्प्रे करना है तो ये समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। तो अगर आप इस तरीके से खेती करते हैं तब आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और 1 एकड़ में आप 20 से 25 हज़ार रुपये लगा करके 3 से 3.5 लाख रुपए तक काफ़ी आसानी से कमा सकते हैं, चाहे आपका जो रेट है वो कितना ही कम क्यों ना। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।